अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरुनिया राशिद टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूं। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 1 दिसंबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हुआ $17,000 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कल के दिन के अंदर एक काफी अच्छा रन आया बिटकॉइन के प्राइस के अंदर और बिटकॉइन का जो सा पिछला रेजिस्टेंस लेवल था $17,000 के लेवल, बिटकॉइन ने उसको तोड़ दिया है और करंटली बिटकॉइन उसको ऐसा सपोर्ट के तौर पे होल्ड करके रख रहा है। तो कल ये जो सा बुल रन आया था ये आया था जेरम पोल की मीटिंग के बाद। उसके बारे में सर मुकद्दस ने आप लोगों को गाइड कर दिया था कि कल के दिन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 11 से 11:30 बजे के दरमियान में जेरम पवल की एक मीटिंग होगी जिसके अंदर वो फ्यूचर के अंदर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना है या कम करना है उसके बारे में गाइड करेंगे। तो जेरम पवल ने कल की मीटिंग के अंदर कहा था कि जिनसे इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको अब स्लो किया जाएगा, मतलब कि इंटरेस्ट रेट जिनसे हैं वो बढ़ते रहेंगे लेकिन वो जितनी स्पीड से बढ़ रहे थे उनकी जो सी स्पीड है उसको कम किया जाएगा, कि जिसको क्रिप्टो मार्केट ने काफी अच्छे साइन के तौर पे लिया और फिर अगेन बिटकॉइन और बाकी की तमाम जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके अंदर एक काफी अच्छा रन आया था और अगेन बिटकॉइन ने अपनी जो सी $17,000 के रेजिस्टेंस लेवल था उसको भी तोड़ दिया था। और अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सो फार बिटकॉइन $17,000 के लेवल को एज सपोर्ट के तौर पे होल्ड करके रख रहा है। तो अगर तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आज के दिन की कैंडल और उसके बाद कल के दिन की कैंडल अगर $17,000 से अबव बंद हो जाती है तो ये काफी अच्छा साइन होगा और उसके बाद हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को थोड़ा बहुत और ग्रीनर दिखाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लोगों को बुलिश होना है बिटकॉइन के लिए तो उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी गाइड कर दिया है कि जब तक बिटकॉइन $18,500 या $18,000 से अबव अपनी कैंडल्स बंद नहीं कर रहा है एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, मतलब कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर या वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो तब तक हम लोग बिटकॉइन को इसी तरह यही साइड बाय साइड रन जो कि काफी अरसे से चल रहा है इसी तरह हम लोग इसको ऐसे रन दिखाता हुआ देखेंगे। तो बिटकॉइन का जो सा करंट सपोर्ट लेवल है वो है कि $17,000 के ऊपर। सो फार इसका जो सा एक शॉर्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $17,200 के ऊपर और उसके बाद मेजर जो सा रेजिस्टेंस लेवल होगा बिटकॉइन का वो होगा तकरीबन $17,500 के ऊपर। और उसके बाद अगर बिटकॉइन अपना करंट जो सा सपोर्ट लेवल है $17,000 को तोड़ देता है तो बिटकॉइन की वैल्यू को हम लोग दोबारा से नीचे आता हुआ देखेंगे। पहला सपोर्ट लेवल है $16,800 और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है तकरीबन $16,500 के ऊपर। तो मेजरली अभी भी हम लोग बिटकॉइन को इसी तरह साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्रीज लेनी है बिटकॉइन के ऊपर और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने यहाँ पे एग्जिट करके अपने प्रॉफिट जनरेट करने हैं यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर से। इसके अलावा क्योंकि आज दिसंबर का पहला दिन है तो पिछले 2 से 3 महीनों से मैं आप लोगों को मेजर जो से इवेंट्स होने होते हैं उस महीने के अंदर उसकी मैं डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो दिसंबर के महीने के अंदर जो से मेन इवेंट्स होने हैं अगर उसकी डिटेल्स में आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता चलूँ तो डिटेल्स यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहला जो सा इवेंट होना है वो होना है कल के दिन के अंदर कि जहाँ पे यूएस की नॉन फार्म पेरोल्स की रिपोर्ट आनी है। आप लोगों को भी आइडिया कि जब भी यूएस के अंदर कोई भी मेजर इवेंट होता है तो इसका एक डायरेक्ट इफेक्ट होता है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। और ये जो सा कल का इवेंट होगा यूएस नॉन फार्म पेरोल्स का जो कि कल आएंगे तकरीबन पाकिस्तानी टाइम 5:30 बजे के करीब शाम को। तो तब हम लोग काफी ज्यादा वोलेटिलिटी जो है वो देखेंगे तमाम क्रिप्टो करेंसीज के अंदर और बिटकॉइन की प्राइस के अंदर भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होगी। उसके बाद जो सा नेक्स्ट मेजर इवेंट होना है वो होना है 13 दिसंबर को कि जहाँ पे यूएस की सीपीआई की रिपोर्ट आनी है। 14 दिसंबर को फेड के एफओएमसी की जो सी मीटिंग वगैरह होनी है। इन तीनों दिन के अंदर काफी ज्यादा वोलेटिलिटी होगी। फिर उसके बाद 15 दिसंबर को बैंक ऑफ इंग्लैंड के इंटरेस्ट रेट्स आएंगे। 16 दिसंबर को बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट्स आएंगे और 21 दिसंबर को बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से इंग्लैंड की सीपीआई की रिपोर्ट दी जाएगी। तो बाकी के जो तीनों डेट्स हैं मतलब कि 15, 16 और 21 दिसंबर इनके अंदर काफी ज्यादा वोलेटिलिटी तो नहीं होगी लेकिन थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट मेजर इवेंट होगा 22 दिसंबर को कि जहाँ पे यूएस की जीडीपी की एनुअलाइजेशन आनी है क्वार्टर 3 के अंदर यूएस डॉलर की वैल्यू कितनी बढ़ी है या कितनी कम वगैरह हुई है। तो अगेन ये जितनी भी दिन है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोग इसको अपने पास रखें ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि दिसंबर के महीने के अंदर कौन कौन से ऐसे दिन होने वाले हैं जिसके अंदर काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। अब अगर आगे चलते चले और आज की मेजर न्यूज के ऊपर बात करते चले तो आज की मेजर न्यूज आ रही है कूकॉइन की तरफ से कि जहाँ पे कूकॉइन से मुतालिक काफी ज्यादा फंड क्रिएट किया जा रहा है और लोग यही कह रहे हैं कि आप लोगों ने अगर अपने फंड्स को रखा हुआ है कूकॉइन के ऊपर तो उनको निकलवा लें इससे पहले कि काफी ज्यादा लेट हो जाए। तो क्या हुआ था, क्या रीजन थी ये फंड की, वो सारी की सारी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो फंड ये क्रिएट हुआ था जब सीजी ने एक ट्वीट की थी। अगर वो ट्वीट में आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता चलूं तो सीजी ने पिछले चंद दिनों के पहले कुछ एक ट्वीट की थी कि जहाँ पे उन्होंने कहा था कि लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म से अवेयर रहना चाहिए जो कि ज्यादा से ज्यादा एपीवाई जो है वो ऑफर करते हैं और दूसरा ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म जो कि हाई लेऑफ्स करते हैं उनसे भी लोगों को दूर रहना चाहिए। तो क्रैकन ने
क्रैकन एक्सचेंज का आप लोगों को भी पता है कि टॉप 15 एक्सचेंजेस के अंदर ये आती है। उन्होंने रिसेंटली तकरीबन 30% ऑफ वर्कफोर्स इसको निकाला है, तकरीबन 1100 लोगों को इन्होंने निकाला है। तो जब इन्होंने 1100 लोगों को निकाला, जब ये न्यूज आई कि क्रैकन एक्सचेंज है वो 1100 लोगों को निकालेगी, तो सीजी ने ये ट्वीट की कि जहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने KuCoin को टारगेट किया। किस वजह से टारगेट किया, एपीवाई की वजह से टारगेट किया, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दूसरा उन्होंने टारगेट किया यहाँ पे क्रैकन एक्सचेंज को। एक तरफ आप लोग भी जानते हैं कि सीसी एक तरफ ये कहते हैं कि वो क्रिप्टो करेंसीज को बेहतर करना चाहते हैं, वो अपने जो से कंपेटिटर्स हैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं ताकि क्रिप्टो करेंसीज को बेहतर कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ जो से बाइनेंस के सीईओ हैं, मतलब कि सीसी, ये इस किस्म की गेम्स खेलते हैं कि जिसकी वजह से वो लोगों को कहते हैं कि वो बाकी की जो सी एक्सचेंजेस है उनको छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ बाइनेंस जो सी एक्सचेंज है उनको यूज करें। तो अगेन ये जो सी गेम है सीसी की तरफ से, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही है। और अगर अब मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूं कि KuCoin से मुतालिक उन्होंने जो सी ट्वीट की थी कि ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म जो कि हाई एपीवाई दे रहे हैं उनसे भी लोगों को दूर रहना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे KuCoin के ऊपर अगर आप लोग जाएंगे KuCoin.com अर्न के ऊपर, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने इथेरियम के ऊपर तकरीबन 197% एपीवाई जो है वो देना शुरू कर दिया है। और ना ही सिर्फ इथेरियम के ऊपर बल्कि बिटकॉइन के ऊपर भी उन्होंने 150% एपीवाई जो है वो देना शुरू कर दिया था। तो बस इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सीजी ने यहाँ पे ये ट्वीट की कि जो भी प्लेटफॉर्म्स काफी ज्यादा एपीवाई दे रहे हैं उनसे लोगों को दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे बाइनेंस का डुअल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म देखेंगे तो आप लोग वहां पे देख सकते हैं कि बाइनेंस भी अपने डुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर 150% तक का एपीवाई दे रहा है इथेरियम के ऊपर, और 96% तक का एपीवाई दे रहा है बिटकॉइन के ऊपर। तो अगर तो लोगों को दूर रहना चाहिए तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म से जो कि हाई एपीवाई देते हैं, तो मेरे ख्याल से लोगों को बाइनेंस से भी फिर दूर रहना चाहिए। तो ये चीज हुई थी, और फिर उसके बाद लोगों के अंदर अगेन काफी ज्यादा फर्ड क्रिएट हो गया था कि अगेन सीसी की ट्वीट के बाद लोगों के दरमियान में काफी ज्यादा फर्ड क्रिएट हो गया और लोगों ने अपने जो से फंड्स उनको निकलवाना शुरू कर दिया KuCoin के ऊपर से। तो KuCoin ने अपनी जो सी ट्रांसपेरेंसी है वो लोगों के सामने रखी। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो से फंड्स हैं वो काफी ज्यादा बैकअप के अंदर मौजूद हैं। उसकी डिटेल्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि KuCoin का जो सा डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो है सिर्फ और सिर्फ 496 मिलियंस, और KuCoin के अंदर जो से एसेट्स हैं, जो कि एसेट्स मौजूद हैं उनके पास, उनकी वैल्यू तकरीबन $2.4 बिलियन। और कौन कौन से एसेट्स मौजूद हैं उसकी सारी की सारी डिटेल्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, कि उनके पास यूएसडीटी कितना पड़ा हुआ है, उनके पास बिटकॉइन कितना पड़ा हुआ है, इथेरियम कितना पड़ा हुआ है। तो डिटेल्स आप लोगों के सामने है कि उनके पास जो सा बिटकॉइन पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 14,100, और इथेरियम उनके पास पड़ा हुआ है तकरीबन 139,000। और अगर आप लोग यहाँ पे KuCoin की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के ऊपर भी जाएंगे तो यहाँ पर भी उन्होंने सारा का सारा बताया हुआ था। ये रिपोर्ट उन्होंने 11 नवंबर को दी थी, ठीक है, और 11 नवंबर को उन्होंने बताया था कि उनके पास तकरीबन 20,000 बिटकॉइन पड़ा हुआ है और इथेरियम तकरीबन 118,000 पड़ा हुआ है, और सारे के सारे जो से वॉलेट्स हैं कि किस किस वॉलेट के अंदर कितना बिटकॉइन है, कितना इथेरियम है, कितना यूएसडीटी है, वो सारी की सारी डिटेल्स उन्होंने यहाँ पर दी हुई थी। अगर आप लोग इनमें से किसी भी एड्रेस को देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि उसमें से कितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं, कितने बिटकॉइन अब मौजूद हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो सा वॉलेट था कि जिसके अंदर 423 बिटकॉइन थे तब जब KuCoin ने ये रिपोर्ट जो है वो शाया की थी। लेकिन अगर अभी आप लोग देखें तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 172 बिटकॉइन रह चुके हैं, तकरीबन 423 बिटकॉइन से कम हो गए। तो जब लोगों ने ये सारी चीजें देखी कि KuCoin के जो से वॉलेट्स हैं उनके अंदर बिटकॉइन की तादाद भी कम हो रही है, उनके अंदर इथेरियम की तादाद भी कम हो रही है, और अब क्योंकि वो इतना ज्यादा एपीवाई दे रहे हैं उसके देने की रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है KuCoin की कि लोग क्या करें कि लोग ज्यादा से ज्यादा इथेरियम और ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन KuCoin के ऊपर लेकर आके उसको स्टेकिंग के ऊपर लगा दें। और अगेन अगर एक्सचेंजेस के ऊपर कोई भी फंड्स पड़े हुए हैं वो आपके फंड्स नहीं है, वो उस एक्सचेंज के फंड्स हैं। तो ये एक सिनेरियो क्रिएट हो गया कि KuCoin सिर्फ चाहती है कि लोग अपनी जो से इथेरियम और बिटकॉइन है वो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रखे, उनके पास ना रहे। उन्होंने क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम वगैरह को कम कर लिया है अपने वॉलेट्स के ऊपर से, तो जब लोग लाके यहाँ पे इथेरियम और बिटकॉइन को रखेंगे तो उनके जो से वो वॉलेट्स हैं वो दोबारा से बढ़ जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो एकदम मिक्स होगी, और जैसे ही ये सब मिक्स हुई तो लोगों ने अपने जो से फंड्स हैं उनको KuCoin से निकलवाना शुरू कर दिया। और इसके खिलाफ अगेन काफी सारे लोगों ने भी बातचीत करना शुरू की कि कुछ के फंड्स निकल रहे हैं, कुछ के फंड्स नहीं निकल रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो सी सिनेरियो है वो एक काफी एक मिक्स सिनेरियो बना हुआ है। अब इसके ऊपर आप लोगों को क्या करना चाहिए, अगर मैं उसके बारे में आप लोगों को गाइड करता चलूं तो हम लोग प्रीवियसली काफी अरसे से कह रहे हैं, जब से FTX का हैक हुआ है, FTX बिल्कुल खत्म हो चुका है, तब से हम लोग आप लोगों को कह रहे हैं कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से आप लोग अपने फंड्स को निकलवा लें और आप लोग उनको किसी भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर कन्वर्ट कर लें। तो ऐसे तमाम फंड्स जो कि आप लोगों ने KuCoin के ऊपर रखे हुए हैं लेकिन आप लोग उनको यूज नहीं कर रहे हैं, तो मैं अभी भी आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि आप लोग उनको अपने KuCoin एक्सचेंज से निकाल के अपने जो से डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स हैं
कि जिसके अंदर ट्रस्ट वॉलेट आ जाता है, मेटामास्क वॉलेट आ जाता है, या दूसरे जो भी वॉलेट आप लोग यूज कर रहे हैं आप लोग उनके ऊपर ट्रांसफर कर लें। क्योंकि अगेन एक्सचेंजेस वगैरह का कोई पता नहीं है, जब से FTX का मामला हुआ है तब से मैक्सिमम चांसेस हैं कि बाकी की जो सी एक्सचेंजेस हैं वो भी सामने आएंगी और काफी ज्यादा जो सी एक्सचेंजेस है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो कूकॉइन के बारे में भी हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि कूकॉइन बिल्कुल खत्म नहीं होगी, तो इसीलिए मैं भी अभी आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि सिर्फ और सिर्फ वो वाले फंड्स जिनसे आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं कूकॉइन के ऊपर, वो वाले आप लोग कूकॉइन के ऊपर रहने दें। लेकिन बाकी के तमाम ऐसे फंड्स के जिनको आप लोग यूज नहीं कर रहे हैं कूकॉइन के ऊपर, उनको कूकॉइन से निकाल के अपने जो से डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हैं उनके ऊपर ट्रांसफर कर लें, ताकि लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग बिल्कुल सेफ रहें। तो ये था प्रॉपर एक कूकॉइन का फंड के जिसके बारे में मैंने आपको गाइड कर दिया है। इसके ऊपर जो सी सीजी की ट्वीट थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अगेन सीजी का जो ये कहना है कि ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म जो ज्यादा आईपी देते हैं उनसे दूर रहें, तो मेरे ख्याल से बाइनेंस से भी आप लोगों को दूर रहना चाहिए। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग जिस एक्सचेंज को यूज करना चाहें वो आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। तो मुझे अब उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से कूकॉइन के ऊपर से अपने फंड्स को निकालना है या नहीं निकालना है। अब अगर आगे चलते चलें और आज की लास्ट मेजर बहुत अच्छी न्यूज की बात करते चलें, तो चेन लिंक की तरफ से काफी जबरदस्त किस्म की न्यूज आ रही है कि जहां पे चेन लिंक ने अपना एक मैसिव प्रॉफिट वाला स्टेकिंग प्लेटफॉर्म जो है उसको तकरीबन लॉन्च कर दिया है और अगले चंद दिनों के अंदर आप लोग को काफी बड़ी तादाद के अंदर अपने जो से चेन लिंक टोकन्स हैं उनको स्टेकिंग के ऊपर लगा के एक काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो चेन लिंक की तरफ से हम लोगों ने पहली दफा देखा है। चेन लिंक के बारे में प्रीवियसली आप लोगों को गाइड करता रहा कि ये एक ऐसा टोकन है जो कि आप लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर लास्ट दौर पे होना चाहिए। तो उसके ऊपर अपडेट ये आ रही है कि चेन लिंक ने अपना वर्जन 0.1 ऑफ स्टेकिंग पूल जो है उसको तकरीबन लॉन्च कर दिया है और पहले वर्जन के अंदर तकरीबन 25 मिलियन लिंक जो टोकन है उसको लोग स्टेकिंग के ऊपर लगा सकते हैं और वक्त के साथ साथ वो इसकी तादाद को बढ़ाते जाएंगे और तकरीबन 75 मिलियन लिंक टोकन्स तक इसको वो लेकर जाएंगे और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा टोटल तकरीबन 75 मिलियन लिंक जो है वो स्टेकिंग के ऊपर लग जाएगा इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगेन कौन सा प्लेटफॉर्म है उसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, लेकिन उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि 6 दिसंबर को ये जो सा प्लेटफॉर्म है वो लोगों के लिए ओपन हो जाएगा और 6 दिसंबर को लोग जो हैं वो अपने लिंक टोकन को स्टेकिंग के ऊपर लगा सकते हैं। पहले 2 दिन के अंदर मतलब कि 6 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक लोग तकरीबन अप टू 7000 लिंक जो हैं वो स्टेकिंग के ऊपर लगा सकते हैं और 8 दिसंबर के बाद मिनिमम 7000 लिंक जो हैं वो लोग अपने स्टेकिंग के ऊपर लगा सकते हैं। तो अगेन ये काफी अच्छा साइन था लिंक की तरफ से कि जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा कि जो सी चेन लिंक की प्राइस है उसके अंदर भी काफी अच्छा पंप आया और पिछले चंद दिनों के अंदर तकरीबन 14% तक का या इससे ज्यादा का पंप आया था लिंक की प्राइस के ऊपर। तो अब अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चाहूँ कि अगर आप लोगों ने लिंक टोकन को स्टेकिंग के ऊपर लगाना है तो ये वेबसाइट है linkpool.io। आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर जाके इनका जो सा टोकन है लिंक उसको स्टेकिंग के ऊपर लगा सकते हैं। आप लोगों ने अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है, मेटामास्क वॉलेट के अंदर आपके लिंक टोकन होना चाहिए है और फिर आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर इनका जो सा लिंक टोकन है उसको स्टेकिंग के ऊपर बहुत इजीली लगा सकते हैं। तो अगेन ये काफी जबरदस्त किस्म की न्यूज थी चेन लिंक की तरफ से। इसकी वजह से हम लोगों ने देखा कि चेन लिंक की प्राइस के अंदर अभी भी हम लोग पंप ही देख रहे हैं और चेन लिंक की जो सी प्राइस ट्रेड हो रही है वो हो रही है तकरीबन $7.4 से लेकर $7.6 के दरमियान में। इस वक्त $7.4 का जो सा लेवल है जो कि प्रीवियसली काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था यहाँ पे चेन लिंक के लिए, इस वक्त ये काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है, बिल्कुल सेम एज बिटकॉइन। लेकिन चेन लिंक ने अपनी जो सी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल था $7.6 उसको भी एक बार टेस्ट किया है और उसको टेस्ट करके इसकी वैल्यू दोबारा से नीचे आ रही है। तो 6 दिसंबर तक का टाइम है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि 6 दिसंबर तक हम लोग लिंक की प्राइस को थोड़ा बहुत और पंप होता हुआ देखें और लिंक की जो सी प्राइस है वो $7.6 से अबव जाते हुए हम लोग को दिखाई दे और चांसेस है कि हम लोग इसकी प्राइस को तकरीबन $8 के लेवल तक भी जाता हुआ देखें। इसके अलावा अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेस भी अगर आप लोग इसके ऊपर ऑन करके देखेंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव ट्रेड हो रहा है। इसके 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन सबसे अबव है, इसके नीचे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है, उसके नीचे 200 है और लास्ट में 100 है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि अगले चंद घंटों तक इसकी जो सी 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से भी अबव आ जाएगी। तो मैक्सिमम चांसेस है कि अगेन हम लोग चेन लिंक की वैल्यू को थोड़ा बहुत और ग्रीन पंप दिखाता हुआ देखेंगे। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ, तो करंट जो है आप लोगों का एंट्री पॉइंट बनेगा यहाँ पे चेन लिंक के ऊपर, वो बनेगा तकरीबन $7.5 के ऊपर और शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए आप लोगों का जो है एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $7.7 के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूँ तो लिंक के ऊपर आप लोगों के लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे $7.5 के ऊपर, इसके बाद $7.4 के ऊपर, अगर समहाउ इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो तकरीबन $7.2 के ऊपर।
और लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों का जो है एक्सिट टारगेट हो जाएगा लिंक के ऊपर, वो हो जाएगा तकरीबन $7.8, उसके बाद तकरीबन $8, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $8.2 के ऊपर भी। और इस तरह से आप लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे लिंक के ऊपर से। तो ये थी आज की मेजर अपडेट। एक तो बहुत अच्छी न्यूज थी यहाँ पे लिंक की तरफ से, और दूसरा जो सीसीए गेम खेल रहे हैं कि दूसरी एक्सचेंजेस को बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं और सिर्फ वो सिर्फ चाहते हैं कि बाइनेंस एक्सचेंज लोग यूज करें। तो अगेन ये जो सी गेम है ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है यहाँ पे बाइनेंस के सीईओ की तरफ से। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या वाकई में सीसी एक गेम खेल रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बाइनेंस एक्सचेंज को यूज करें, या वाकई में KuCoin के जो से रिजर्व्स है वो कम हो रहे हैं और इसीलिए उन्होंने काफी बड़ा एपीआर जो है वो प्रोवाइड किया है लोगों को? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।